पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। बेटियां भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती, उस अमीर के घर पर पैदा होती हैं जो बेटी को दूसरे के घर दान देने के लिए तैयार रहता। बेटियां भिखारियों की संपत्ति नहीं है, बेटियां अमीरों की संपत्ति है। याद रखना, बहुत से धूर्त लोग, बहुत से कम बुद्धि के लोग किसी की बेटी को घर पर लेकर के आते हैं और उसके पिता का, उसकी माँ का इतना अपमान करते हैं। उन्होंने दिया ही क्या, उन्होंने किया ही क्या, क्या सम्मान किया हमारा। मेरे प्यारो, मैं निवेदन करूं, उस बाप से पूछना जो अपनी बेटी के विवाह के लिए 2 साल पहले से तैयारी करता है, रात और दिन एक कर देता है। वो पिता अपनी बेटी के लिए एक एक कपड़ा, एक एक वस्त्र, एक एक भोजन का सामान, एक एक बर्तन संजो करके रखता है कि बारात आएगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और तुम एक रात में जाकर के पूरे कार्यक्रम को तहस नहस करके आ जाते हो और उसी बाप की 2 साल की मेहनत को 2 शब्द कह करके तुम पानी में बहा देते हो। क्या गुजरती होगी उस बाप पर, उस पिता पर। आजकल समझ ही नहीं होते हैं, बिजनेस होता है। बेटियों को बेचा जाता है, पुत्रों को बेचा जाता है। दहेज लेना पाप नहीं है, पर मुंह मांग करके दहेज लेना महापाप है। उपहार लेना पाप नहीं है, दहेज लेना महापाप है। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, किसी बाप को कुछ देने को नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके घर पर सयानी बेटी होती है। उस बाप के हृदय से पूछना क्या गुजरती है। उस बेटी का दिल तो देखना। एक रात में वो अपना घर, जिस घर में 20 साल तक रही, कोने कोने में खेली चहचहाती रही, आंगन में रही, एक एक कोने में उसका सामान रखा रहा, और एक रात में सब कुछ छोड़ करके नए घर में आ जाती है। उस बाप पर क्या गुजरती होगी। हमने सुना है बाप का दिल इतना कठोर होता, किसी किसी का उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आता, लेकिन हमने सुना है कोई ऐसा बाप होगा जिसकी बेटी की विदा हो, उसकी आंख में आंसू। बेटियां विवाह होने के बाद भी अपने पिता को नहीं भूलती। बेटियों का दिल कितना ऊंचा होता है ये तो क्या बताएं। बहनों का दिल कितना ऊंचा होता है। रक्षाबंधन का दिन हो, भाई के पास पहुंच ना पाए तो वो पड़ोस में, अंकल आप जाएंगे क्या, आप जा रहे हैं क्या, अंकल अगर जाना तो हमें बता देना। रात को ही वो सामान पूरा बना करके उसमें राखी रख करके पैक करके, अंकल हमारी माँ को दे देना, भाई को बांध दे। सबकी कलाई भरी होगी, हमारी भाई की सुनी ना रह जाए। और कई बहनों का तो हमने देखा, बहुत हम बहुत नजदीक से महात्मा देखते हैं, कई बहनों का बहुत नजदीक से अनुभव करते हैं। कई बहनें तो भाई बहुत दूर रहता हो या बहनें बहुत दूर, कोरियर कर देती ताकि सबके बहनें आएंगी, सबके भाइयों के हाथों की कलाई पर राखी होगी, मेरा भाई सुनी कलाई लेकर के ना घूमे, वो पहले से भेज देती, फोन लगाते, माँ रक्षाबंधन को बंधवा जरूर देना। बेटियां घर की प्रसन्नता है, बेटियां श्राप नहीं परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। बेटियां अमीरों के घर होती हैं, जो धन से नहीं दिल से अमीर होते हैं, उनके यहाँ बेटियां होती हैं। बात बहुत विरोधाभास वाली होगी, शायद किसी के चित्त को यह बात ना खले, मुझे खबर नहीं, पर पागलो हमारी बुद्धि कहती है काश बेटियों को पिता का रखने का अधिकार होता होगा तो वृद्धाश्रम भारत में या देश में कहीं नहीं होते। अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अधिकार दे दिया जाए तो वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगी, वही बेटियां जब वहां ससुराल पक्ष में पति के घर जाती हैं और सास ससुर को ही माता पिता मान ले, तब भी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। बात कड़वी जरूर है, पर है तो है। हर बेटी विवाह के बाद चाहती है जो मुझे सासू माँ मिले वो मेरी माँ जैसी मुझे छूट दे, मेरी माँ जैसी मुझे रखे, पर खुद बेटी नहीं बनना चाहती। और हर सासू माँ अपने पुत्र का विवाह करने के बाद चाहती है मेरी जो बहू आए वो मेरी बेटी की भांति रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती। ये मोड़ खत्म हो जाए, ये रुकावट दूर हो जाए तो पागलों इस व्यासपीठ से भरे मंच से हनुमान जी के चरणों की शपथ खा करके कहते हैं घर घर नहीं घर स्वर्ग होने लगेगी। फिर हर घर में महाभारत नहीं,
हर घर में फिर राम महोत्सव होने लगेगा। क्या गुजरती होगी बेटियों पर। एक घड़ी पुत्र नहीं आते हैं जब तबीयत खराब होती पिता की। बेटियां दूर रहते भी फोन लगा लेती, पिताजी कैसे। पिता के प्रति बड़ा गजब का प्रेम होता है बेटियों का।